नमस्ते एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी हिंदी स्पर्श बुक का पाठ कारतूस। यह एक एकांकी है और इसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में है और मैं आपको बहुत कम समय में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी डिटेल में। अब ये बात हो रही है 1799 की और समय है रात्रि का और एक गोरखपुर यानी कि एक जगह है, उसके जंगलों के अंदर एक टेंट या फिर ऐसा लगाया हुआ है, बहुत सारे टेंट लगाया, मतलब एक खेमा डाला हुआ है बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने वजीर अली को पकड़ने के लिए। और ये काइंड ऑफ एक प्ले है, एकांकी है जैसे कि मैंने आपको बोला, और इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स है, इनफैक्ट 3 मेन कैरेक्टर्स है। एक तो है हमारा कर्नल, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरा है वजीर अली और चौथा है एक गोरा या फिर सिपाही। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी समरी बताऊंगी। पहले तो कर्नल बोलता है कि जंगल की जिंदगी बहुत ही खतरनाक होती है और लेफ्टिनेंट बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, हफ्तों हो गए हम यहाँ पे हैं लेकिन अभी भी वजीर अली को पकड़ नहीं पाए हैं। सारे जो फौज या फिर सैनिक जो हम साथ लाए वो भी तंग आ चुके हैं। और वो बोलता है ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता, कितने दिनों से मुझे पकड़ रहे हैं। कर्नल बोलता है मुझे तो इसे देखकर या फिर इसके कारनामे सुनकर रॉबिन हुड की याद आती है। एंड आई नो आप सबने कभी न कभी रॉबिन हुड की कहानी तो पढ़ी ही होगी। और कर्नल और लेफ्टिनेंट बेसिकली बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो कर्नल बोलता है कि इस वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत हेट्रेड, नफरत है। वो कुछ साल या फिर कुछ महीने, बेसिकली 5 महीने ही सिर्फ अवध के तख्त पर बैठा हुआ था। वहां पे उसने हुकूमत की थी मगर पूरे अवध को हिला डाला था और वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट उसने निकाल दिया था। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि कर्नल की सादत अली कौन है। तो कर्नल बताता है कि सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है। अब आसिफुद्दौला कौन है? आसिफुद्दौला बेसिकली एक नवाब थे और उनके यहाँ बेटे की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब आसिफुद्दौला ने अपने बहन के बच्चे को यानी कि वजीर अली को गोद लेकर बेटा बना लिया, तब सादत अली के सारे इरादों पर पानी फिर गया। सादत अली कौन है? भाई थे आसिफुद्दौला के। अब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं होगा तो उनका जो पद है, संपत्ति है, जमीन जायदाद, सब कुछ सादत अली के हाथ लगने वाला था क्योंकि छोटे भाई थे। लेकिन क्योंकि उनके यहाँ वजीर अली का जन्म हुआ या फिर वजीर अली को उन्होंने गोद ले लिया और बेटा बना लिया, सादत अली के इरादों पर पानी फिर गया और इसीलिए सादत अली वजीर अली से नफरत करता है। ये दोनों अभी दुश्मन बन गए हैं। यानी कि वजीर अली के पापा के हाथ में सब कुछ था और उनके छोटे भाई यानी कि वजीर अली के चाचा उस पर कब्जा करना चाहते थे, मगर वजीर अली की पैदाइश की वजह से सादत अली को बहुत बुरा लगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज इतने सारे चीजों का नुकसान हो गया उसके। इसीलिए वो अभी सादत अली यानी कि अंकल अपने नेफ्यू से, भांजे से नफरत करता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है लेकिन अभी तो सादत अली बैठे हैं अवध के तख्त पर, तो हमने उन्हें क्यों बिठाया अवध के तख्त पर, हमारा क्या फायदा हुआ? तो कर्नल बताता है कि सादत अली बहुत ही ऐशो आराम पसंद करने वाला आदमी है, तो हमने उसके साथ एक सौदा कर लिया। बेसिकली उसे अपनी आधी जायदाद दे दी और हमने 3 लाख रुपए नगद यानी कि कैश उसको दे दिया और अब वो भी मजे कर रहा है और हम भी मजे में है बिकॉज वो हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कि सुना है कि वजीर अली अभी अफगानिस्तान के बादशाह को हमले के लिए बुला रहा है कि हिंदुस्तान पर हमला कर लो। तो कर्नल बोलता है कि इसने ही नहीं, पहले टिप्पू सुल्तान और शमशुद्दौला ने भी बोला था कि अफगानिस्तान के राजा को बोला था कि तुम आके हमारे यहाँ पे हमला कर दो। क्यों हमला कर दो? ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा पा सके। तो लेफ्टिनेंट बोलता है टिप्पू सुल्तान तो मैं जानता हूँ, ये शमशुद्दौला कौन है? तो कर्नल बोलता है ये बंगाल का जो नवाब है उसका भाई है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो फिर लेफ्टिनेंट बोलता है इसका मतलब तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ उठ रहे हैं अभी। कर्नल बोलता है हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग हैं। और कर्नल ये भी बोलता है कि कंपनी ने जो भी लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया था यानी कि जो भी संपत्ति, आपका जो सारे रिसोर्सेस वगैरह जो लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे उन्होंने हासिल किए थे, वो लॉर्ड वेल्जी के टाइम पे सब कुछ खो देगी। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रूलर्स है, वो भी नहीं चाहेगी कि उन्होंने जितनी मेहनत करके जो सब कुछ इकट्ठा किया है वो खो दे, तो वो भी पूरी कोशिश करेगी कि हम बाकी लोगों को दबा दे या फिर उनको मार डाले, राइट। तो फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कि मतलब वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत नेसेसरी है, अगर वो बाहर रहा तो बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करके हमारे ऊपर मतलब हमला वगैरह कर देगा।
तो फिर कर्नल बोलते हैं पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ और वो हमें धोखा देकर यहाँ से वहां भाग रहा है और हमें पता है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं फिर रहा है, लेकिन हाथ ही नहीं लगता, वो बहुत जाबाज है, यानी कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लेवर है। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है ये बहुत बहादुर आदमी है, कोई कत्ल के बारे में मैंने सुना था कि इसने किसी वकील का कत्ल कर दिया, वो क्या हुआ था जरा बताओ मुझे। तो कर्नल लेफ्टिनेंट को बोलता है कि वजीर अली को अपने पद से हटाने के बाद उसे हमने बनारस तलब कर दिया था, यानी कि इसका ट्रांसफर कहीं बनारस में कर दिया था और 3 लाख रुपए उसे दिए थे सालाना। लेकिन कुछ महीने बाद वापस जो ब्रिटिश के हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने उसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया। अब वजीर अली को बार बार ये पसंद नहीं आ रहा था और जो कंपनी का वकील था वो बनारस में रहता था, तो वजीर अली उनके पास गया और उससे पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों किया, मुझे वहां पे वापस ट्रांसफर कोलकाता में अभी क्यों कर रहे हो। तो वकील ने उसकी बात सुने बगैर उसे भला बुरा कह दिया और वजीर अली के मन में तो ऑलरेडी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी नफरत थी, तो वजीर अली ने क्या किया, खंजर से उस वकील का कत्ल कर दिया, उसे मार डाला। और लेफ्टिनेंट पूछता है और भाग गया, डिड ही रन अवे? कर्नल बोलता है हाँ हाँ, आप अपने कुछ जानेसार समेत, यानी कि आपने कुछ लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया और वहां के लोगों ने, आके वहां के राजाओं ने या फिर जो वहां पे पावर है जिन लोगों के पास, उन्होंने उसने हिफाजत में, अपने कंट्रोल के अंदर, अपनी सिक्योरिटी के अंदर घाघरा तक पहुंचा दिया और अभी ये यहाँ पे आकर इन जंगलों में भटक रहा है। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है लेकिन इसकी स्कीम क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ से वहां क्यों भाग रहा है। तो कर्नल बोलता है कि स्कीम ये है कि किसी तरह अभी फिलहाल नेपाल पहुंच जाए, फिर वहां से अफगानिस्तान के हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कर ले, फिर उसके पद पर अभी जो सादत अली बैठे हैं उन्हें पद से हटाकर अवध पर कब्जा करे और फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, शायद पहुंच भी गया हो। कर्नल बोलता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे पहुंच जाएगा, हमारी जो फौज है उसका इतने दिनों से पीछा कर रही है, सादत अली की फौज है, सादत अली ने जो सैनिक भेजे है वो उसको पकड़ने को है, तो वो नेपाल तो पहुंच ही नहीं सकता। इन हमें ठीक से मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। और जब यहाँ तक वो बात कर रहे होते हैं, एक सिपाही अंदर आता है और कर्नल पूछता है क्या बात है। तो एक सिपाही बोलता है कि बाहर कोई गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, शायद कोई हमारे खेमे की तरफ आ रहा है। कर्नल बोलते हैं कि सिपाहियों से कह दो तैयार रहे, कोई मतलब हमला ना करे, बस तैयार रहे। और लेफ्टिनेंट जाके खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि एक ही सवार है, लेकिन गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा का पूरा काफिला चला आ रहा हो। गर्द यानी कि हम जब घोड़ा मिट्टी में चलाते हैं, अब देखो जंगल है तो जब घोड़ा मिट्टी में चलाएंगे तो पीछे धूल उड़ेगी ना पीछे की तरफ, तो उसे ही गर्द कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि एक ही सवार नजर आ रहा है और वो हमारी तरफ ही चला आ रहा है, लेकिन गर्द यानी कि धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि बहुत बड़ी सेना, या फिर बहुत बड़ी सेना नहीं, ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ लोग आ रहे हो। तो कर्नल भी जाके बोलता है कि हाँ हाँ एक ही सवार है, और फिर वो सिपाही को बुला के बोलता है उसे कि उसकी तरफ नजर रखो कि सवार कहाँ जा रहा है। और लेफ्टिनेंट बोलता है नहीं नहीं, अब तो बहुत पास आ गया, ये यहीं पे आ रहा है। और टापू की आवाज आके 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 पास में आती है और फिर रुक जाती है और बाहर से किसी की आवाज आती है कि मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही बाहर, जो गोरा सिपाही होता है, वो बोलता है बहुत खूब। फिर वो आकर कर्नल को बोलता है कि बाहर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल बोलता है भेज दो उसे अंदर। सिपाही उसे लेकर अंदर जाता है। फिर वो जो सवार होता है वो बोलता है कि तन्हाई तन्हाई, अंदर जाते ही वो तन्हाई मांगने लगता है, यानी कि एकांत मांगने लगता है। तो कर्नल बोलता है यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आपको जो भी कहना है कह दो। लेकिन सवार जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, वो बोलता है कि दीवारों के भी कान होते हैं साहब, हम किसी और के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, हमें चाहिए तन्हाई। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने को बोल देता है और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। अब जो है कमरे में, यानी कि उस टेंट के अंदर सवार है और कर्नल है। सवार बोलता है कि आपने ये खेमा क्यों डाला हुआ है इतने दिनों से। कर्नल बोलता है कि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली के नाम के शख्स को गिरफ्तार करना है, इसलिए डाला हुआ है। सवार बोलता है कि इतना ज्यादा फौज और ये सारी चीजें क्यों, एक ही तो इंसान को पकड़ना है। कर्नल बोलता है कि नहीं नहीं, गिरफ्तारी में मदद मिले ना इसलिए। फिर सवार बोलता है लेकिन वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वह सवार बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत जाबाज सिपाही है। तो कर्नल बोलता है हाँ हाँ ये सब मैंने सुन लिया है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो सवार बोलता है मुझे कुछ कारतूस चाहिए, कारतूस यानी कि बुलेट। तो कर्नल बोलता है कारतूस चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए।
तो जो सवार है वो बोलता है कि मैं भी वजीर अली को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उसी के लिए चाहिए। कर्नल बोलता है ये लो 10 कारतूस मैं तुमको देता हूँ। और फिर जब सवार धन्यवाद बोल के जाने वाला होता है तो कर्नल बोलता है कि लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो सवार बोलता है मेरा नाम वजीर अली है। और वजीर अली कर्नल को बोलता है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्श करता हूँ, यानी कि मैं आपकी जान को छोड़ देता हूँ, वरना मैं आपको मार डालता। और यही कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है और टापू का शोर फिर दूर 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 जाता है, इन द सेंस वो चला जाता है और बहुत ही सन्नाटा होता है। और कर्नल जो है बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है कि ऐसे इंसान को जिसे मैं इतने महीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद अकेला मेरे खेमे में आता है, मुझसे खुद को ही मारने के लिए कारतूस मांग के ले जाता है। मतलब ये कितना बहादुर है। और लेफ्टिनेंट अंदर आता है और बोलता है कि ये कौन था? तो कर्नल अपने अपने मन में, मतलब वो इतना शौक उसे लगा हुआ होता है कि वो अपने मन के अंदर ही बोलता है, फिर दबी आवाज में बोलता है कि बहुत एक जाबाज सिपाही आया था। तो इसी के साथ आपकी जो ये कहानी है और आपका पार्ट है कारतूस खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है और मैंने इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन सिंपल लैंग्वेज। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया हो। और फिर भी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड देन लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज कई सारे वीडियोस आने अभी बाकी है, एंड घंटी को दबाना मत भूलिएगा। सो धन्यवाद, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।